हेलो बच्चों, माई सेल्फ राहुल छाबड़ा फ्रॉम जैन अकेडमी सीकर। और ये आपका प्यारा सा छोटा सा चैनल है जैन अकेडमी। और आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और काफ़ी लंबा टॉपिक भी है। काफ़ी कुछ अपन इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उन सब चीज़ों को पढ़ने से पहले अपन ये देख लेते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्चुअल में क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। पहले अपन को ये तो पता चले। जैसे इसका अपन एग्जांपल लेंगे, जैसे मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि HCl जो होता है उसको अपन तोड़ सकते हैं H+ और Cl- में। हो सकता है H+ और Cl- का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन पे जितना पॉजिटिव चार्ज आया है क्लोरीन पर उतना ही नेगेटिव चार्ज आया है। यानी कि दोनों पर चार्ज की वैल्यू जो है वो तो सेम है, चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है वो तो सेम है, लेकिन चार्ज का नेचर कैसा है, अपोजिट है। दोनों के बीच में क्या होगा, प्यार की दुश्मनी, दोनों के बीच में प्यार होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव है तो दूसरा कैसा है, नेगेटिव है। तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ कि जैसे मान लो इस पे यदि चार्ज प्लस का Q है तो इस पे चार्ज क्या है, माइनस का Q है। तो एक पे चार्ज यदि प्लस का Q है तो दूसरे पे चार्ज माइनस का Q है। यानी कि दोनों पर चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन दोनों पर चार्ज का जो नेचर है वो कैसा है, डिफरेंट है। तो इसका मतलब अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस का Q चार्ज और माइनस का Q चार्ज। यानी कि एक पे प्लस का Q चार्ज है और एक पे माइनस का Q चार्ज है। तो यदि दो चार्जेज, इलेक्ट्रिक डाइपोल को समझना क्या चीज है, यदि दो चार्जेज सेम मैग्नीट्यूड के हो और अपोजिट नेचर के हो और दोनों के बीच का जो सेपरेशन होता है वो सेपरेशन बहुत ही स्मॉल हो, यानी कि ये कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। तो दो चार्जेज सेम मैग्नीट्यूड के अपोजिट नेचर के स्मॉल डिस्टेंस पे रखे गए हैं, तो ये जो अपना स्ट्रक्चर बना है उस स्ट्रक्चर को ही नाम क्या दिया जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसकी डेफिनेशन देना चाहें तो डेफिनेशन क्या हो गई, व्हेन टू चार्जेज हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट नेचर आर डिस्टिंक्ट बाय स्मॉल डिस्टेंसेस, दैट एक तरह से अपन ये बोल सकते हैं, ये जो स्ट्रक्चर, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर? दैट इलेक्ट्रिक डाइपोल इज द two charges having same magnitude and opposite nature and having small distance is called electric dipole। तो ये तो अपने पास में इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, HCl इसका एग्जांपल हो गया, NaCl इसका एग्जांपल हो गया। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। NaCl में Na+Cl-, सोडियम पे जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा क्लोरीन पर उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर? तो ये तो अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। नेक्स्ट अपने पास में जो टॉपिक आता है वो आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। एक तो होता है मोमेंट और एक होता है मोमेंट। अपन यहाँ पर 11th में बात करते हैं हमेशा मोमेंट की, और 12th में अपन जब भी बात करेंगे अपन बात करेंगे मोमेंट की। ठीक है, चाहे वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो चाहे वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो। मोमेंट जो है वो MOMENT है, मूवमेंट होता है MOVEMENT। लेकिन यहाँ पे अपन मोमेंट बोल रहे हैं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं P से, कैपिटल P से ले लो या स्मॉल p से ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता क्या है वो चीज समझना। अच्छा, मैंने दोनों चार्जेस का बीच का सेपरेशन 2a लिया है। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, अपनी मर्जी है। 2a ले लो, 2l ले लो, x ले लो, a ले लो, r ले लो, p ले लो, y ले लो, जो इच्छा है वो ले लो। 2a क्यों लिया गया है उसका रीजन आगे अपन जब कैलकुलेशन करेंगे, उन कैलकुलेशन को थोड़ा सा सिंपल बनाने के लिए अपन ने क्या ली है, यहाँ पे डिस्टेंस 2a ली है। क्लियर? तो बाकी ले सकते हो, a भी ले सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली बुक्स के अंदर 2l या 2a लिया जाता है, तो अपन ने भी यहाँ पे 2l या 2a ले लिया ताकि आगे की कैलकुलेशन जो थोड़ी सी सिंपल हो जाए। ठीक है, तो सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, सेंटर से ये जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, a होगी, और ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, a ही होगी। ठीक है, और a मिलकर कितना हो जाएगा, 2a। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है वो क्या होता है, वो चीज समझना। डेफिनेशन है, याद रखना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज द मल्टीपल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ वन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ एनी वन चार्ज ऑफ डाइपोल इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ठीक है, कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है वो डाइपोल के किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड
और दोनों चार्ज के बीच में जो सेपरेशन है उस सेपरेशन के मल्टीपल के इक्वल होता है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो मैंने यहाँ पे वेक्टर का सिंबल लगा दिया। चार्ज वेक्टर होता नहीं है, डिस्टेंस या लेंथ या डिस्प्लेसमेंट को अपन ने क्या मान लिया, वेक्टर क्वांटिटी मान ली। तो फॉर्मूला जो बन गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, वो फॉर्मूला बन गया Q इंटू 2A, यानी कि चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। क्लियर। अब देखो यहाँ से ये अपन ने वेक्टर क्वांटिटी बोली है। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी। अब डायरेक्शन होगी तो किधर होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो अपन बोलते हैं किधर होती है, पॉजिटिव से आउटवर्ड और नेगेटिव से इनवर्ड, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। यानी कि यहाँ पर अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ। याद रखना है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो होती है माइनस से प्लस की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। यदि मैं इसकी यूनिट्स की बात करूं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स की जो यूनिट है वो यूनिट क्या क्या आएगी? दो यूनिट अपन इसकी निकालते हैं, एक तो एसआई यूनिट और एक इसकी निकालते हैं सीजीएस यूनिट। एसआई यूनिट देखो क्या हो सकती है, कूलाम चार्ज की यूनिट, और लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो एसआई यूनिट जो होगी वो तो क्या हो जाएगी, कूलाम इंटू मीटर, ये तो इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी। सीजीएस यूनिट इसकी याद रखनी है, सीजीएस यूनिट जो होती है वो इसकी होती है डिबाई। सीजीएस यूनिट क्या होती है, डिबाई। देखो स्मॉल डी कैपिटल डी में मुझे हमेशा कंफ्यूजन रहता है, इसकी यूनिट होती है डिबाई और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल डी से। ठीक है, तो ये इसकी सीजीएस यूनिट है डिबाई, और ऐसा यूनिट जो होती है वो होती है इसकी कूलाम इंटू मीटर। अब इसको याद रखा जाता है कि 1 डिबाई जो होता है वो होता है 3.3 इंटू 10⁻⁻30 कूलाम इंटू मीटर। ये दोनों में कन्वर्जन होता है। तो 1 डिबाई की वैल्यू होती है 3.3 इंटू 10⁻⁻30 कूलाम इंटू मीटर। ठीक है, तो ये अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में हो गया। डायमेंशन इसकी निकाल सकते हैं, चार्ज की डायमेंशन A1 T1 और डिस्टेंस की डायमेंशन लेंथ L1। तो इसकी जो डायमेंशन निकल के आएगी वो डायमेंशन क्या निकल के आ जाएगी, यदि मैं इसकी डायमेंशन की बात करूं तो इसकी डायमेंशन क्या निकल के आ जाएगी, A1 T1 L1। ठीक है, कई बार पूछ ली जाती है। तो डायमेंशन इसकी होती है A1 T1 L1, चार्ज की डायमेंशन A1 और लेंथ की डायमेंशन L1। तो चार्ज की डायमेंशन A1 T1 और लेंथ की डायमेंशन L1, तो इसकी डायमेंशन आ जाएगी A1 T1 L1। कैसे भी लिख सकते हो, L1 A1 T1 लिख दो, A1 L1 T1 लिख दो, T1 A1 L1 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे चाहे वैसे लिख दो, लेकिन आनी यही है A1 T1 L1। क्लियर। तो ये तो अपने पास में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में हो गया। एक चीज और ध्यान रखना कि डाइपोल तभी बनता है जब दोनों चार्जेस के बीच में सेपरेशन जो होता है वो बहुत स्मॉल होता है, कुछ माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, यदि वैसा है पिकोमीटर, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, यदि ऐसे डिस्टेंसेस है तभी इलेक्ट्रिक डाइपोल बन पाएगा। यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में चार्जेस का मैग्नीट्यूड तो सेम होता ही है, नेचर अपोजिट होता ही है, और दोनों चार्जेस के बीच में जो सेपरेशन होता है वो सेपरेशन भी बहुत ही माइनर सा होता है, तो ही इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो बन पाता है। तो ये अपने पास में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के लिए बारे में आ गया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। क्लियर। अब मेरे पास में एक क्वेश्चन से अपन बात कर लेते हैं। क्वेश्चन ये आता है, जैसे मान लो क्वेश्चन की यदि अपन बात करें, क्वेश्चन मेरे पास में ये है कि फाइंड आउट नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ गिवन सिस्टम। अपन को एक क्वेश्चन दे रखा है, एक सिस्टम दे रखा है, और सिस्टम का मुझे नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है वो पता करना है। तो जैसे मान लो सिस्टम क्या है, सिस्टम मैंने ये मान लिया, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है माइनस का 2Q, यहाँ दे रखा है माइनस का 2Q। यदि अपन बात करें तो यहाँ पे अपन को चार्ज दे रखा है माइनस का 2Q, यहाँ पे चार्ज दे रखा है एक प्लस का Q, और यहाँ पे चार्ज दे रखा है एक प्लस का Q। इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं अपन को A और 0, और इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 0 और A। क्लियर। तो ये अपन को इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। क्या यहाँ पे डाइपोल बन रहा है? डाइपोल मोमेंट तो बाद में निकालेंगे, पहले देखो क्या है, डाइपोल तो बन रहेगा। डाइपोल बन रहा है कि नहीं बन रहा? सर ये तो चार्जेस अलग अलग हो गए, यहाँ माइनस 2Q है, यहाँ Q ही है, यहाँ पे भी Q ही है, ये तो दोनों पॉजिटिव है, ये तो डाइपोल बन नहीं सकता। और ये डाइपोल ऐसे नहीं बन सकता कि यहाँ पर माइनस का 2Q है, यहाँ का 2Q, यहाँ पे केवल Q ही है,
तो मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, एक में मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, एक में नेचर जो अपोजिट नहीं है, तो इसका मतलब डाइपोल नहीं बन रहा। देखो गौर से देखो, ध्यान से देखो, इस माइनस के 2q को क्या मैं तोड़ सकता हूँ? माइनस का q और माइनस का q तोड़ सकता हूँ? नहीं तोड़ सकता? तोड़ सकते हैं। तो माइनस के 2q जो है, उस माइनस के 2q को मैंने तोड़ दिया माइनस का q और माइनस का q। अब देखो डाइपोल बन रहेगा, अब बन रहा है डाइपोल। एक तो डाइपोल ये बन गया और एक डाइपोल ये बन गया। तो दो डाइपोल अपने पास में आ गए और नेट डाइपोल मोमेंट मुझे निकालना है। तो यहाँ से यदि मैं इस डाइपोल मोमेंट की बात करूँ, माइनस q और प्लस का q, इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा? P = q × a होता है। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है चार्ज इंटू लेंथ, तो चार्ज तो है q और लेंथ कितना है? a। ठीक है, ये a कोऑर्डिनेट से समझ में आती है कि चार्ज इंटू लेंथ, तो एक तो डाइपोल मोमेंट बन गया q × a। इसका देखेंगे तो इसका भी डाइपोल मोमेंट कितना बनना है? q × a। चार्ज वही है q, लेंथ वही है a, तो इसका डाइपोल मोमेंट भी बनेगा q × a। अब देखो यहाँ से डायरेक्शन किधर किधर होगी, अब अपन को डायरेक्शन देखनी है। इस डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होगी? डायरेक्शन अपने बोली थी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो डाइपोल मोमेंट जो ये वाला है, इसकी तो डायरेक्शन हो गई नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ये वाली। इस डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ये वाली। ठीक है, हो गई। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि एक तो डाइपोल मोमेंट मेरे पास ये आया और एक डाइपोल मोमेंट मेरे पास में ये आया, दो आ गए। दो डाइपोल मोमेंट मेरे पास में आ गए, मुझे निकालना है रिजल्टेंट। दो वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्टेंट निकालने का तरीका काफी बार अपन फॉर्मूला काम में ले चुके हैं, क्वेश्चंस भी किए अपन ने बहुत सारे। तो दो वेक्टर क्वांटिटी के रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला होता है √a² + b² + 2ab cos थीटा। क्लियर? तो यहाँ पर हो जाएगा √p² + p² + 2p × p × cos थीटा कितना है? थीटा कितना है दोनों के बीच में? 90 डिग्री। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट मेरे पास में आएगा वो कितना आ जाएगा? रूट में p1² यानी कि p² प्लस p2² यानी कि p² प्लस 2p × p × cos 90। cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो 0 होती है तो ये तो पूरा 0 हो गया। p² + p² कितना हो जाएगा? 2p²। तो रिजल्टेंट बनेगा रूट में 2p² यानी कि कितना बन जाएगा? रूट में 2 × p। ठीक है, और p किसके इक्वल है? q × a के। तो p q × a के इक्वल है, तो रिजल्टेंट जो डाइपोल मोमेंट बनेगा वो कितना बन जाएगा? √2। और रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट अपने पास में आ गया √2 में q × a। क्लियर? तो ये तो अपने पास में एक छोटा सा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में इतना कोई खास चीजें नहीं थी। अब और आगे देखते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस और है, उन डेफिनेशंस की और बात कर लेते हैं कि वो क्या क्या डेफिनेशंस निकल के आती है, तो उसको और देख लेते हैं। बाकी ऐसे और भी डाइपोल्स दे सकते हैं अपन को फाइंड आउट ये करना है कि डाइपोल बन रहा है कि नहीं बन रहा। डाइपोल बन रहा है तो उसका अपन डाइपोल मोमेंट जो निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ डेफिनेशंस क्या क्या है वो चीज़ समझना। जैसे मान लो ये तो प्लस का q चार्ज है, ठीक है, ये माइनस का q चार्ज है, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो सेपरेशन अपन ने क्या लिया? 2a ले लिया। अब डेफिनेशंस क्या क्या होती है? फर्स्ट जो इसकी डेफिनेशन आती है उस डेफिनेशन को अपन नाम देते हैं सेंटर ऑफ डाइपोल, कि डाइपोल का सेंटर क्या होता है। ठीक है, क्योंकि अपन आगे जो भी पढ़ेंगे उनमें डिस्टेंस जो भी लेंगे वो सब सेंटर से ही लेंगे, तो अपन को सेंटर ऑफ डाइपोल निकालना है। तो डाइपोल जो होता है उस डाइपोल का जो सेंटर पॉइंट होता है उस सेंटर पॉइंट को ही क्या नाम दिया जाता है? सेंटर ऑफ डाइपोल। क्लियर? नंबर सेकंड इसमें आता है एक्सिस ऑफ डाइपोल, कि डाइपोल की एक्सिस क्या होती है। ठीक है, तो डाइपोल के जो दोनों चार्जेस हैं उन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली जो ये लाइन है, इस लाइन को ही क्या नाम दिया जाता है? एक्सिस ऑफ डाइपोल। इसको क्या बोलते हैं अपन? एक्सिस ऑफ डाइपोल। क्लियर? थर्ड अपने पास में आता है इक्वेटर ऑफ डाइपोल, कि डाइपोल का इक्वेटर क्या होता है। तो इक्वेटर ऑफ डाइपोल क्या होगा? कि डाइपोल की जो एक्सिस है उस एक्सिस के परपेंडिकुलर, ठीक है, और सेंटर से पास होने वाली जो लाइन होती है उस लाइन को ही अपन नाम क्या देते हैं? इक्वेटर ऑफ डाइपोल। तो एक्सिस के तो परपेंडिकुलर हो गई और सेंटर से पास होने वाली लाइन हो गई, तो इसी को अपन नाम क्या देते हैं? इसको अपन नाम दे सकते हैं इक्वेटर ऑफ डाइपोल। क्लियर? नेक्स्ट अपने पास में आता है फोर्थ लेंथ ऑफ डाइपोल। तो लेंथ ऑफ डाइपोल क्या होगी?
कि डाइपोल की जो दोनों चार्जेज हैं उन दोनों चार्ज के बीच में जो सेपरेशन है उस सेपरेशन को ही क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ डाइपोल। क्लियर। नेक्स्ट अपने पास में आता है चार्ज ऑफ डाइपोल। तो चार्ज ऑफ डाइपोल क्या है कि डाइपोल जो है उस डाइपोल के किसी भी एक चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैग्नीट्यूड ही क्या हो जाएगा, एक तरह से चार्ज ऑफ डाइपोल। तो चार्जेस क्या हो जाएंगे, दोनों चार्जेस में से किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो, वो जो मैग्नीट्यूड होगा वही क्या हो जाएगा, चार्ज ऑफ डाइपोल। नेक्स्ट अपने पास में एक डेफिनेशन और आती है जिसको अपन नाम देते हैं आइडियल डाइपोल। अब ये क्या चीज़ है, आइडियल डाइपोल क्या होता है, वो चीज़ आइडियल क्या अपने आप में कोई चीज़ है, एक्चुअल में आइडियल अपने आप में कुछ होता नहीं है। कभी अपन मान लेते हैं कि आइडियल होता तो ऐसा होता, लेकिन आइडियल अपने आप में कभी कोई नहीं है, ना तो कोई इंसान आइडियल है ना एक्चुअल में और कोई चीज़ आइडियल है। लेकिन आइडियल होता तो क्या होता, आइडियल डाइपोल ऐसा डाइपोल है जिसमें चार्ज की वैल्यू जो है वो तो ऑलमोस्ट इन्फिनिटी है, ठीक है, चार्ज की वैल्यू तो ऑलमोस्ट इन्फिनिटी हो और जो लेंथ है दोनों चार्जेस के बीच की वो ऑलमोस्ट क्या हो, जीरो हो। तो ऐसे डाइपोल को अपन नाम देते हैं आइडियल डाइपोल। तो चार्ज की वैल्यू तो ऑलमोस्ट इन्फिनिटी हो, लेंथ ऑलमोस्ट जीरो हो, तो ऐसे डाइपोल को अपन नाम देते हैं आइडियल डाइपोल। तो ये कुछ डेफिनेशंस है डाइपोल से रिलेटेड। अब देखो इसमें अपन को फाइंड आउट क्या क्या करना है, अपन को फाइंड आउट करना है एक तो एक्सिस के किसी पॉइंट के ऊपर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ठीक है, डाइपोल के कारण उसके एक्सिस के किसी भी पॉइंट के ऊपर, चाहे तो यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो, एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स है किसी भी पॉइंट के ऊपर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपन को निकालनी है और डायरेक्शन निकालनी है। दूसरा मुझे निकालना है इक्वेटर ऑफ डाइपोल के ऊपर, यानी कि इक्वेटर के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स के ऊपर इस डाइपोल के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। और थर्ड, इस डाइपोल के अराउंड यदि स्पेस है तो उस स्पेस के किसी भी पॉइंट के ऊपर, जैसे इस पॉइंट पे ले लिया यानी कि रैंडम पॉइंट, तो रैंडम पॉइंट पे अपन को निकालना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और डायरेक्शन। तो 3 पॉइंट अपने पास में है, एक तो एक्सिस के ऊपर, एक इक्वेटर के ऊपर और एक रैंडम पॉइंट के ऊपर। इन तीनों के ऊपर अपन को इस डाइपोल के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला भी जनरेट करना है और साथ के साथ उसकी डायरेक्शन भी बतानी है। तो ये डेरिवेशन जो है बोर्ड के पर्पज से डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि एक्सिस पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जनरेट करो, इक्वेटर पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जनरेट करो, और रैंडम पॉइंट पे तो डायरेक्टली फॉर्मूला ही पूछा गया है या न्यूमेरिकल ही पूछा गया है, कभी ये फॉर्मूला जनरेट नहीं करवाया है, लेकिन फिर भी अपन जनरेट करके देख लेंगे कि फॉर्मूला जो है वो कैसा बनता है। क्लियर। तो ये सबसे पहले अपन बात करते हैं एक्सिस की, फिर अपन बात करेंगे इक्वेटर की, फिर अपन बात करेंगे किसी भी रैंडम पॉइंट के ऊपर। क्लियर। तो अब इनको देख लेते हैं, पहले इनको मिटा देते हैं इन सब चीज़ों को। तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा यार ना याद करें। अरे सर क्या गाना गाया है। चलो अब अपन फर्स्ट इसमें बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। डाइपोल की एक्सिस पे अपन को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है वो पता करना है। तो एक प्यारा सा सुंदर सा डायग्राम बनेगा, वैसे तो मैं सारे डायग्राम सुंदर ही बनाता हूँ। और देखो जैसे मान लो ये तो प्लस का क्यू चार्ज है, चलो इसको माइनस ले लेते हैं, हमेशा पहले प्लस ही लेते हैं, आज माइनस लेके देख लेते हैं। ये माइनस का क्यू चार्ज है, ये प्लस का क्यू चार्ज है, बिल्कुल है, और ये दोनों चार्जेस का बीच का सेपरेशन जो वो 2 है, बिल्कुल है, और सेपरेशन बहुत कम है, तो क्या बन गया, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया। अब इस डाइपोल के लिए अपन ने कुछ पॉइंट्स मार्क कर दिए, इसको मैंने नाम दे दिया पॉइंट ए, इसको मैंने नाम दे दिया पॉइंट बी, और ये अपना क्या है, सेंटर ऑफ डाइपोल ओ। क्लियर। अब मुझे फाइंड आउट करना है कि इसकी एक्सिस पे इंटेंसिटी कितनी होगी। एक्सिस पे इंटेंसिटी का मतलब जैसे मान लो ये इसका एक्सियल पॉइंट आ गया, कोई भी पॉइंट पी ले लिया, इस पॉइंट पी पर मुझे इस डाइपोल के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता करनी है। क्लियर। क्या जीरो होगी? जीरो होगी? जीरो तो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, उसका रीजन समझ में आ जाएगा। अभी पहले अपन लेंथ डिसाइड कर लेते हैं कि सेंटर पॉइंट से, ये जो सेंटर पॉइंट है
इस सेंटर पॉइंट से ये जो पॉइंट P है इसकी जो लेंथ है, जो डिस्टेंस है, वो मैंने मान ली R है। क्लियर? कोई कुछ भी मान सकते हैं, अपनी मर्जी है। तो प्लस Q चार्ज से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये लेंथ कितनी है A और ये पूरी R है, तो ये वाली जो लेंथ होगी, ये वाली, यदि इस लेंथ की अपन बात करें तो ये लेंथ कितनी होगी अपनी, कोई बता सकता है कितनी होगी भी? यदि इस R में से, ये जो R है, इस R में से यदि मैं इस A को माइनस कर दूंगा तो क्या ये वाली लेंथ बच जाएगी, R माइनस A बचेगी। और मुझे यदि माइनस Q से डिस्टेंस पता करनी है, ये वाली, यदि अपन माइनस Q से बात करें कि माइनस Q से पॉइंट P की जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली, अपन को ये डिस्टेंस पता करनी है कि माइनस Q से डिस्टेंस कितनी होगी। कितनी होगी बच्चों, कितनी होगी माइनस Q से? तो माइनस Q से जो डिस्टेंस होगी, ये तो डिस्टेंस R थी, ये डिस्टेंस A और है, तो दोनों मिला के कितनी हो जाएगी, R प्लस A। तो ये लेंथ जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, R प्लस A। क्लियर है यहाँ तक? ये तो अपने नॉर्मल डिस्टेंस निकाली, अभी तो कुछ नहीं किया, नॉर्मल मैथ लगाइए। अब उसके बाद में देखो, प्लस Q चार्ज और माइनस Q चार्ज क्या पॉइंट P पर इंटेंसिटी बना रहे हैं? बिल्कुल बना रहे हैं। प्लस Q चार्ज अलग इंटेंसिटी बनाएगा क्योंकि लेंथ अलग है, माइनस Q चार्ज अलग इंटेंसिटी बनाएगा क्योंकि लेंथ अलग है। तो जब अलग अलग इंटेंसिटी ही बनेगी तो इंटेंसिटी जीरो तो नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। कि यदि इंटेंसिटी सेम मैग्नीट्यूड की बनती और अपोजिट डायरेक्शन में होती तो जीरो हो सकती थी, लेकिन अब अलग अलग मैग्नीट्यूड की बनाएगा क्योंकि डिस्टेंस इससे कुछ अलग है और इससे डिस्टेंस कुछ अलग है, तो अलग अलग मैग्नीट्यूड की बनाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में चाहे बनाए, लेकिन जीरो तो नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तो इसका मतलब प्लस Q चार्ज जो यहाँ इंटेंसिटी बनाएगा वो कैसी बनाएगा, आउटवर्ड की इनवर्ड। सोचो, दिमाग पे जोर लगाओ थोड़ा सा कि प्लस Q चार्ज इंटेंसिटी कैसी बनाता है, आउटवर्ड या इनवर्ड। प्लस Q चार्ज के कारण जो इंटेंसिटी, वही लाइंस की बात आ गई, मैंने बोला था लाइंस याद रखो। प्लस Q चार्ज के कारण जो इंटेंसिटी डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है, आउटवर्ड होती है। तो प्लस Q चार्ज के कारण मैंने इंटेंसिटी जो है वो इंटेंसिटी यहाँ ब्लू से बना देते हैं, यहाँ पर इंटेंसिटी कैसी हो गई, ये आउटवर्ड हो गई। तो प्लस Q चार्ज के कारण यहाँ पे इंटेंसिटी हो गई आउटवर्ड हो गई। माइनस Q चार्ज के कारण यहाँ पे इंटेंसिटी कैसी होगी, नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी कैसी होती है, इनवर्ड। तो माइनस Q चार्ज के कारण जो इंटेंसिटी बनेगी वो इंटेंसिटी कैसी बनेगी, इधर की तरफ बन जाएगी, इधर की तरफ। तो माइनस Q चार्ज के कारण जो इंटेंसिटी बनेगी वो मैंने मान ली E, और वो कैसी बनेगी, इस तरफ। मैंने जो ब्लू वाली लाइन है उसको तो थोड़ी बड़ी बनाई है और जो रेड वाली लाइन है उसको थोड़ी छोटी बनाई। कोई बता सकता है ऐसा क्यों हुआ है? देखो, इन दोनों इंटेंसिटीज में से ज़्यादा कौन सी है, EB ज़्यादा है कि EA ज़्यादा है? अभी देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे देखो, फर्स्ट मैं बात करता हूँ EA कितना होगा, EA का मतलब माइनस Q चार्ज से P पॉइंट पर इंटेंसिटी जो बनेगी वो कितनी बनेगी, Q चार्ज से R डिस्टेंस पर इंटेंसिटी बनती है KQ बाई R स्क्वायर, पढ़ रखा है अपन ने ये। तो Q चार्ज से R डिस्टेंस पर इंटेंसिटी बनती है KQ बाई R स्क्वायर। तो Q चार्ज से R प्लस A डिस्टेंस पर जो इंटेंसिटी बनेगी वो कितनी बनेगी, KQ अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर बनेगी ऐसे। और यदि मैं EB की बात करूं कि EB कितना होगा, कितना होगा बच्चों, EB क्या है, वही Q चार्ज से कितनी डिस्टेंस, R माइनस A डिस्टेंस पे, तो ये कितना हो जाएगा, KQ अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर हो जाएगा। P पॉइंट पर नेट इंटेंसिटी क्या होगी, यदि P पॉइंट पर यानी कि एक्सिस वाले पॉइंट के ऊपर यदि मैं नेट इंटेंसिटी निकालूंगा तो मैं लिख सकता हूँ क्या इसको अपन क्या लिख सकते हैं, EB माइनस EA। हो सकता है क्या ऐसा, क्योंकि दोनों इंटेंसिटीज अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों क्या हो जाएगी, एक दूसरे से माइनस हो जाएगी। सेम डायरेक्शन होती है तो क्या कर देते अपन, ऐड कर देते, और अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगी, माइनस। मेरे ऊपर एक तो इधर 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, एक इधर 70 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो मेरे पे रिजल्टेंट कितना लग रहा है, 30 न्यूटन का, किधर 100 वाली तरफ होगा ऐसा, क्योंकि अपन ने 100 माइनस 70 कर दिया तो कितना बचा, 30। ऐसे यहाँ पर EB उधर जा रहा है, EA इधर जा रहा है, तो नेट कितना बन जाएगा, EB माइनस EA हो जाएगा। EA माइनस EB भी कर सकते हैं, EB माइनस EA भी कर सकते हैं, लेकिन अपन को ये पता है EB की वैल्यू ज़्यादा है। अब देखो यहाँ से EB ज़्यादा क्यों है, KQ दोनों में सेम है, यहाँ R माइनस A है, यहाँ R प्लस A है। नीचे वाली चीज़ इसमें ज़्यादा कि इसमें ज़्यादा, इसमें ज़्यादा। इसमें यदि नीचे वाली चीज़ ज़्यादा है तो ऊपर वाली चीज़ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इसमें नीचे वाली चीज़ कम है तो ऊपर वाली चीज़ क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसका मतलब EB की वैल्यू ज़्यादा होगी EA से।
हो जाएगी ऐसे। तो जब ई बी की वैल्यू ई ए से ज़्यादा होगी तो अपन ने लिख दिया ई बी माइनस ई ए। ये एक्सिस पर नेट इंटेंसिटी आ गई। अब वैल्यूज पुट कर दो, वैल्यूज पुट करेंगे तो ई बी की वैल्यू तो कितनी है, के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस ई ए की वैल्यू कितनी है, के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। हो जाएगा ऐसे। के क्यू को कॉमन ले लो, के क्यू कॉमन आ सकता है, तो के क्यू जब कॉमन आ जाएंगे तो एक्सिस पे जो इंटेंसिटी बनेगी अपनी, के क्यू को मैंने कॉमन ले लिया, कितना बचेगा 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर बन जाएगा इस तरह से। तो एक तो बन गया 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, एक बन गया 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर, थोड़ी सी मैथ लगेगी इसके अंदर सोल्व करने के लिए। यदि मैं यहाँ पे एलसीएम लूँ इसमें, तो एक तो एलसीएम आएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर और एक आ जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर। आ जाएगा एलसीएम ये वाला। एलसीएम जब ये आएगा तो आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ऊपर 1 ही है तो इसका मतलब यहाँ क्या बचेगा, एलसीएम लेंगे तो यहाँ बचेगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस, और आर प्लस ए का होल स्क्वायर, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, तो यहाँ क्या बचेगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर। हो जाएगा इतना, मैथ लगानी और कुछ नहीं करनी। फिर और आगे सोल्व करो ई एक्सेस, के क्यू तो ऐसे कैसे, हे भगवान ये क्या हो जा रहा है ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज़ें हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। मैथ का फॉर्मूला है, याद रखना है, मैं कुछ नहीं कर सकता इस चीज़ के अंदर। मैथ आप लोगों ने पढ़ी है तो ये फॉर्मूला याद आ जाएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आर माइनस ए का होल स्क्वायर और आर प्लस ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। हो जाएगा। ऊपर वाले टर्म को ओपन करो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ऐसा, माइनस ऐसे ले लिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक बार ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा ही होता है, ये आ गया। ठीक है, माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे को ओपन कर दो, पूरे को जब ओपन कर देंगे तो ई एक्सिस जो बनेगा, के क्यू तो ऐसे कैसे बन गया, नीचे तो वही आएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या होगा, आर स्क्वायर ऐसे कैसे, ए स्क्वायर ऐसे कैसे, 2ar ऐसे कैसे कर दिया, माइनस ओपन कर दो, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस का तो हो गया आर स्क्वायर, माइनस का हो गया ए स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का क्या हो गया 2ar हो जाएगा इस तरह से। अब देखो यहाँ पे प्लस का आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर, इसने इसको मार दिया, प्लस का ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, इसने इसको मार दिया, प्लस का 2ar प्लस का 2ar को मार देगा कि जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा, प्लस का 2ar प्लस का 2ar कितना हो जाएगा 4ar। तो ई एक्सिस जो बनेगा वो बन जाएगा के क्यू और अंदर बचेगा 4ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा इस तरह से। इसको और आगे सोल्व करो, पूरे को ओपन कर दो, तो पूरे को ओपन करेंगे तो अपन बोलेंगे के। अब देखो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 2k q इंटू 2a r अपॉन स्क्वायर का होल स्क्वायर हो सकता है कैसे, देखो मैंने कुछ अलग लिख दिया है, सेम ही लिखी है चीज़ें, k इंटू क्यू 4, 2 इंटू 2 मिलकर क्या हो जाएगा 4, a इंटू आर, सही है। तो अब ऐसा क्यों लिखा गया है, क्योंकि अपन को ये पता है q इंटू 2a क्या होता है, डाइपोल मोमेंट p। तो यहाँ पे ई एक्सिस जो बनेगा वो ई एक्सिस क्या बन जाएगा 2kp r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला आता है ये एक्सिस पे इंटेंसिटी का फॉर्मूला आता है 2kp r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। लेकिन अब यहाँ पर एक कंडीशन काम करती है। कंडीशन क्या काम करती है, अपन को पता है डाइपोल की लेंथ तो बहुत छोटी होती है, डाइपोल की डेफिनेशन से देखा था कि 2a की वैल्यू तो बहुत कम होती है, तो a उससे भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो a की वैल्यू r के कंपैरिजन में बहुत कम होती है, a की वैल्यू r के कंपैरिजन में यदि बहुत कम होती है तो मैं ये बोल सकता हूँ
कि आर स्क्वायर की वैल्यू तो ए स्क्वायर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि अपन ये बोल सकते हैं आर स्क्वायर इज वेरी वेरी लार्जर देन ए स्क्वायर। यदि ऐसा है तो 1 लाख में यदि मैं 1 जोड़ता हूँ या 1 माइनस करता हूँ तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अरे तुम्हारे पास 1 लाख रुपए हैं और तुम इससे कोई 1 रुपया मांग रहे हो तो तुम दे दोगे, और तुम क्या बोलोगे, मेरे पास अप्रोक्सीमेटली क्या है, 1 लाख रुपए ही है। और 99,999 रुपये इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 लाख, होता है ऐसा। तो इसका मतलब यहाँ से यदि आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की ए की वैल्यू यदि बहुत कम है आर के कंपेरिजन में, तो इसको मैं ऑलमोस्ट 0 मान लेता हूँ, मान लिया जाएगा। इसको जब ऑलमोस्ट 0 मान लेंगे तो आर स्क्वायर का स्क्वायर कितना होगा, आर की पावर 4। तो ई एक्सिस जो बनेगा वो ई एक्सिस क्या बन जाएगा, 2kp r अपॉन आर की पावर 4 बन जाएगा। एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा आर क्यूब। तो ई एक्सिस का जो फॉर्मूला बनेगा वो बन गया, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2kp अपॉन आर क्यूब बन जाएगा इस तरह से। तो एक्सिस पे जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला क्या बनता है, जनरल फॉर्मूला इसका है 2kp बाई आर क्यूब। क्लियर। तो ये तो अपने पास में एक्सिस पे इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ जाता है 2kp बाई आर क्यूब। डायरेक्शन किधर होगी इसकी, इधर की तरफ कि इधर की तरफ, भी दो ही हो सकती है क्योंकि इंटेंसिटी इधर है और इधर है, तो या तो इधर होगी या इधर होगी। तो मैंने अभी एक पॉइंट बताया था, मेरे पे 100 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है और 70 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, तो मेरे पास 30 न्यूटन का फोर्स लगा किधर, 100 की तरफ। जो ज़्यादा था उस तरफ लग जाएगा। तो ज़्यादा कौन है, EB की वैल्यू ज़्यादा है EA से। तो जब EB की वैल्यू EA से ज़्यादा है तो रिजल्टेंट किधर बनेगा, EB की तरफ बनेगा। EB की तरफ बनने का मतलब इधर की तरफ, यानी कि माइनस से प्लस की तरफ। यानी कि इसकी जो डायरेक्शन बनेगी वो किधर बनेगी, इसकी डायरेक्शन बनेगी नेगेटिव टू पॉजिटिव बन जाएगी। और क्या डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी यही थी, बिल्कुल यही थी। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी यही थी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो यदि मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा, तो वेक्टर फॉर्म में कई बार पूछा गया है, तो वेक्टर फॉर्म में जब इसको लिखा जाएगा तो मैं इसको लिख दूंगा 2kp वेक्टर डिवाइड बाई आर क्यूब। ऐसा क्यों लिखा गया है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वही किसकी डायरेक्शन है, इस डाइपोल के एक्सिस वाले पॉइंट पर नेट इंटेंसिटी की डायरेक्शन है। तो एक्सिस पे जितनी इंटेंसिटी है, जिधर इंटेंसिटी है उधर ही डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, इसलिए अपन ने लिख दिया ई एक्सिस वेक्टर इक्वल टू 2kp वेक्टर बाई आर क्यूब। तो ये अपने पास में आ गया डाइपोल की एक्सिस पर इंटेंसिटी का फॉर्मूला अपने जनरेट कर लिया कि डाइपोल की एक्सिस पर इंटेंसिटी जो बन रही है उस इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, 2kp बाई आर क्यूब। और यदि अपन को ये नहीं बोला गया कि ये कंडीशन नहीं है तो फॉर्मूला क्या है, ये वाला। समझ में आ रही थी। यदि ये कंडीशन है तभी फॉर्मूला ये काम में लेना, और 99% केस में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि ये फॉर्मूला अपन काम में ले लेते हैं। लेकिन यदि नहीं दे रखा है कंडीशन तो अपना मेन फॉर्मूला ये है, इसी फॉर्मूले से अपन ने फिर बाद में ये वाला फॉर्मूला बनाया है। तो डाइपोल की एक्सिस पर जो इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है वो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में ही होती है, और वो किधर होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। क्लियर है यहाँ तक। तो ये अपना डाइपोल की एक्सिस पर इंटेंसिटी का फॉर्मूला जनरेट हो गया। अब यदि मैं ई और आर के बीच में ग्राफ बनाऊं, यदि मैं ई और आर के बीच में ग्राफ बनाऊं तो कैसा ग्राफ बनेगा, इन्वर्सली ग्राफ बनेगा। तो ग्राफ बनाकर अपन देख लेते हैं, ई और आर के बीच में यदि ग्राफ बनाया जाए तो ग्राफ कैसा बन जाएगा। छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं प्यारा सा, ई और आर के बीच में यदि अपन ग्राफ बनाएं, ठीक है, वेक्टर सिंबल हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसा ग्राफ बन जाएगा, इस तरह से इन्वर्सली ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, ये एक्स एक्सिस मान लो, ये वाई एक्सिस मान लो, और ग्राफ कैसा बन जाएगा, इन्वर्सली ग्राफ बन जाएगा। क्लियर। तो ये अपने पास में एक्सिस पे इंटेंसिटी का फॉर्मूला अपन ने जनरेट कर लिया। नेक्स्ट अपना टॉपिक आएगा इक्वेटर पे और उसके बाद में रैंडम पॉइंट के ऊपर। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो चीज़ें हैं वो अपन कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसमें कोई भी डाउट हो तो डाउट अपन डिस्कस कर सकते हैं, मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। बाकी फॉर्मूला अपना ये बनना है 2kp बाई आर क्यूब। ठीक है। अब एक चीज़ मैं और बता दूं कि अपन ने लेंथ 2a क्यों ली, ताकि अपन यहाँ पे लेंथ a ले लें। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन सिंपल होगी। यदि मैं यहाँ पे लेंथ a ही लेता तो फिर हाफ कितनी होती, a/2। तो मुझे यहाँ पे a/2 लेनी पड़ती, a/2 लेनी पड़ती तो a/2 का स्क्वायर करता तो a²/4 बनता। हालांकि फॉर्मूला वही बनना है, लेकिन वो a²/4 हो जाता, थोड़ी सी कैलकुलेशन टिपिकल हो जाती। तो उसको सिंपल बनाने के लिए मैंने लेंथ कितनी ली है, 2a ली है। a जो है वो डाइपोल की लेंथ नहीं है, एक चीज़ ध्यान रखना, डाइपोल की लेंथ इस फॉर्मूले में है कितनी। जब मैं p की जगह q इंटू 2a लिखता हूँ, जब मैंने p की जगह लिखा है q इंटू 2a, तो ये 2a क्या है, एक्चुअल में डाइपोल की लेंथ है। कई बार गलत क्या कर देते हो कि डाइपोल की लेंथ 1 माइक्रोमीटर दे रखी है, तो अपन फॉर्मूले में क्या लिख देते हैं, 2 इंटू 1 माइक्रोमीटर। एक्चुअल में वो 2 इंटू 1 माइक्रोमीटर नहीं है,
एक्चुअल में 2a की वैल्यू ही 1 माइक्रोमीटर दे रखी है। समझ में आ रही चीज़? इसलिए चीज़ ध्यान रखनी है कि Q इंटू 2a यदि फॉर्मूला लगा रहे हो तो 2a टोटल लेंथ है डाइपोल की। ऐसा नहीं है कि डाइपोल की लेंथ 1 मीटर दे रखी है तो वहाँ पे लेंथ अपन 2 माइक्रोमीटर कर देंगे, वो गलत हो जाएगा। 2a ही डाइपोल की लेंथ है। समझ में आ रही चीज़? तो जो भी लेंथ दे रखी है उसकी वैल्यू 2a ही है, अपन को a नहीं लेनी है। a तो सेंटर से लेंथ है, ठीक है, a तो कैसी है, सेंटर से लेंथ है। तो ये अपने पास में डाइपोल मोमेंट हो गया एक्सिस के ऊपर, और डायरेक्शन इसकी होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, यानी कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में ही इसकी डायरेक्शन होती है। और ये इसके बारे में ग्राफ हो गया। तो ये सारा टॉपिक जो है एक्सिस पे अपनी इंटेंसिटी जो है वो कंप्लीट हो गया। तो ऐसे ही आगे और टॉपिक्स आते रहेंगे। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, जितने भी वीडियो आ रहे हैं सारे के सारे वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। और कंप्लीट फिजिक्स जो होगी वो अपन फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ेंगे, किसी भी तरह का कोई चार्ज यहाँ पे नहीं लगाया जाएगा। तो ये अपने टॉपिक कंप्लीट हो गया। पढ़ते रहो, साथ के साथ मज़े करते रहो।